गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पेज नंबर 282। तो हमने अगले लेक्चर में देख लिया कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की दो मेथड है, लेस देन टाइम और दूसरी मोर देन और इक्वल टू। उसमें से लेस देन टाइम जो है बड़े सिंपल और इजी है, तो हम ज़्यादातर उसी मेथड का यूज़ करेंगे। जहाँ पर क्लेरिफाई किया है कि मोर देन टाइम से फाइंड करो, वहीं पर हम मोर देन टाइम से फाइंड करेंगे। तो अब वो तो हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने से मीडियन नहीं आ जाता। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे वो समझने के लिए पेज नंबर 282। टू फाइंड दिस क्लास वी फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस। मतलब मीडियन फाइंड करने के लिए सभी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। अब अगर आप लेस देन टाइप से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट क्लास की जो लास्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर आप मोर देन टाइप से फाइंड करेंगे तो फर्स्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमें n upon n मींस टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 क्यों मीडियन फाइंड करना। और n upon 2 उससे क्या मिलेगा आपको मिडल पॉइंट मिलेगा। n मतलब टोटल डिवाइड बाय 2 उससे आपको क्या मिलेगा मिडल मिलेगा। तो आपको n upon 2 भी फाइंड करना पड़ेगा। जैसे हमारा ये केस था कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 53। पेज नंबर 282। तो हमने जो केस किया है उसमें टोटल स्टूडेंट कितने थे 53। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी पड़ेगी, पर आपको n upon 2 क्यों? क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है तो मिडल पॉइंट भी पता होना चाहिए। तो 53 डिवाइड बाय 2 मींस 26.5। अब चलो अब मीडियन फाइंड करेंगे। उसके लिए जैसे हमने मॉडल में पहले क्या फाइंड किया था मॉडल क्लास। तो अगर आपको मीडियन फाइंड करनी है तो उसके लिए भी मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास में क्या था कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है वो मॉडल क्लास है, क्योंकि मॉड का मीनिंग ही वही था कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो मॉड। मीडियन में क्या है जो एग्जैक्ट मिडिल में है वो मीडियन। तो आपको पहले मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा। ये मीन में कोई मीन क्लास नहीं होता, पर मोड फाइंड करने के लिए पहले मॉडल क्लास होगा, मीडियन फाइंड करने के लिए पहले मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे? तो जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब आपको क्या मिला 26.5, ये मिडिल नंबर का ऑब्जर्वेशन। ये कौन सा है? अगर टोटल ऑब्जर्वेशन 53 है तो इस नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो मिडिल में आएगा। तो इस नंबर का ऑब्जर्वेशन जिस क्लास में आएगा वो क्लास कौन सा होगा मीडियन क्लास। मतलब जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n upon 2 से इक्वल या ग्रेटर है, जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n upon 2 से इक्वल या ग्रेटर देन है वो क्लास मीडियन क्लास होगा। जैसे यहाँ है 26.5। तो अगर आप देखेंगे तो कौन से क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26.5 से इक्वल या ग्रेटर देन है? तो इक्वल तो नहीं है, पर ये 60 टू 70 जो है 60 टू 70 जो है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26.5 से जस्ट ग्रेटर है। बाकी सब क्लास की भी होगी, पर जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26.5 से मतलब 26.5 नंबर का ऑब्जर्वेशन जिस क्लास में होगा वो क्लास मीडियन क्लास बनेगा। तो इस डेटा के लिए देखेंगे तो ज्यादातर नॉर्मली 90% यहाँ पर जो नंबर आता है वो एग्जैक्टली उस क्लास में एग्जैक्टली वही फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, पर हमें क्या करना है कि उससे जस्ट लार्जर जो फ्रीक्वेंसी है उस क्लास को हम मीडियन क्लास ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 टू 70 वाला जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है और वो 26.5 से जस्ट लार्जर है, बाकी की भी लार्जर है पर ये जस्ट लार्जर है। तो वो जो क्लास है मतलब मीडियन क्लास कौन सा होगा? हमने जो अभी डेटा लिया है उसके लिए मीडियन क्लास कौन सा होगा 60 टू 70। ये है हमारा मीडियन क्लास। पहले मीडियन क्लास डिसाइड होगा और उसमें से मीडियन डिसाइड होगा। जैसे मोड में जाके पहले मॉडल क्लास आता था और उसमें से ही कोई एक मोड बना, वैसे ही पहले मीडियन क्लास डिसाइड होगा। मतलब इस नंबर का ऑब्जर्वेशन 26.5 नंबर का ऑब्जर्वेशन इस क्लास में है वो कौन सा है वो हम फार्मूला से फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने का फार्मूला है मीडियन
इज इक्वल टू L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। तो इन सब टर्म का मीनिंग क्या है? पहले तो L मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L means lower class limit of median class। Then सब टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं। n अपॉन 2 वो हमने यहाँ फाइंड किया, ये जो n अपॉन 2 है वो हमने यहाँ फाइंड किया। Then CF means क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन से क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो मीडियन क्लास की नहीं, वो खास ध्यान रखना है मीडियन क्लास की नहीं, मीडियन क्लास के ऊपर का जो क्लास है, पहले का जो क्लास है, उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF का मीनिंग क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के आगे वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। ये खास ध्यान में रखना है कि CF जो है वो मीडियन क्लास की नहीं, मीडियन क्लास के ऊपर वाला आगे वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। और F मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी और H मतलब क्लास साइज। तो ये सब टर्म्स हैं जिसकी वैल्यू हमें पुट करनी है, तो उससे आपको मीडियन पता चलेगा, मीडियन मीडियन। पर सबसे जरूरी बात क्या है कि मीडियन फाइंड करने से पहले आपको मीडियन क्लास डिसाइड करना पड़ेगा। और मीडियन क्लास आपको कैसे मिलेगा? n अपॉन 2 फाइंड करने से। n अपॉन 2 मतलब n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, 2 मतलब डिवाइड, हाफ होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? किसी भी चीज का हाफ होगा, मतलब मिडल। तो ये नंबर का ऑब्जर्वेशन मिडल में है। तो पहले डिसाइड करना है कि ये नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास में, मतलब जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली होगी या इससे जस्ट लार्जर होगी, वो क्लास आपका मीडियन क्लास बनेगा। बाद में से ये फार्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है, तो वहां से आपको मीडियन मिल जाएगा। तो यहां पर n मतलब लोअर क्लास में 60 n अपॉन 2 26.5। और हर बार ये CF मीडियन क्लास के आगे वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो ऑलवेज n अपॉन 2 से लेस होगी। अगर n अपॉन 2 से ग्रेटर होगी तब तो वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो ये CF की जो वैल्यू है ऑलवेज n अपॉन 2 से लेस होगी। यहां पर मीडियन क्लास के आगे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7 और h मतलब क्लास साइज। क्लास साइज कितनी है? 10। अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 60 ये सब्ट्रैक्शन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 45 अपॉन 7। 45 डिवाइड बाय 7 मतलब एप्रोक्स जो आंसर है वो 0.4 समथिंग है। तो मीडियन क्या बनेगा? 66.4। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन है वो दिए गए डेटा में एग्जैक्ट मिडल में होगा, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा? मीडियन। तो इस तरह से आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तो आपको जो भी एग्जांपल दिए वो सब एग्जांपल आपको होमवर्क में करने हैं, पर एक एग्जांपल मैं यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ। पेज नंबर 284, पेज नंबर 284, एग्जांपल 8। पेज नंबर 284, क्वेश्चन नंबर 8। हम डायरेक्ट मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम ले रहे हैं क्योंकि वो बाकी सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ मीडियन फाइंड करने वाले सम भी करेंगे पर वो एक्सरसाइज पे करेंगे। एग्जांपल के जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं। एग्जांपल में जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला सम है वो मैं यहाँ आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब आप अपने आप होमवर्क में कर सकते हैं। तो एग्जांपल ए, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीडियन, इस डेटा का मीडियन क्या दिया है? 525. Then find the value of x and y. If the total frequency कितनी दी आपको? 100. अब क्या होता है अगर आपको सभी फ्रीक्वेंसीज दिए, ऐसे सम हमने मीन में भी देखे थे कि जहां पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है और ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाले सम मीडियन में भी दिए, मोड में कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने वाला सम नहीं दिया। अगर आपको सभी फ्रीक्वेंसी दी होती है तो क्या फाइंड करना होता है? मीडियन। पर यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो मीडियन आपको दे दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपको दे दिया। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी होती है तो हम ये दोनों चीजें फाइंड करते हैं। तो
यहाँ पर ये दोनों चीजें दे दी है, तो हमें अलग से फाइंड क्या करना है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो यहाँ क्लास इंटरवल है, देन फ्रीक्वेंसीज, तो क्लासेस है 0 to 100, then 100 to 200, then 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, then 600 to 700, some थोड़ा lengthy है, 700 to 800, then 800 to 900, and last one is 900 to 1000. ये सब क्लासेस हो गए, ये उनकी फ्रीक्वेंसी है 2, 5, X, 12, 17, 20, Y, 9, 7, 4, ये सब उसकी फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो आपको एक और चीज जो हमें पता है क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे, पर हर बार हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से टाइप से फाइंड करेंगे, लेस देन टाइप, क्योंकि वो इजी रहेगा। तो लेस देन टाइप में कौन सी लिमिट का यूज होता है, अपर लिमिट का, पर वो लिखने की जरूरत नहीं, आपको मन में समझ लेना, लेस देन 100, तो यही आएगा। जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या बनेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन 200, क्रॉस में सम होगा 2 + 5 7, लेस देन 300 7 + X, लेस देन 300 सॉरी लेस देन 400, तो 12 + 7 ये आएगा 19 + X, लेस देन 500 तो ये आएगा 19 + 70 36 + X, लेस देन 600 36 + 20 56 + X, लेस देन 700 तो 56 + X + y, लेस देन 800 तो 56 + 9 65 + X + y, लेस देन 900 तो 65 + 7 72 + X + y, last less than 1000, so 76 + X + y। अब हमने पहले ही बताया कि अगर आप लेस देन टाइप की प्रॉपर्टीज क्या क्या थी कि लेस देन टाइप जो है वो आप एडिशन से फाइंड कर सकते हैं। लेस देन टाइप कैसा होगा, इंक्रीजिंग। और दूसरी बात कि लास्ट में जो आएगा लेस देन टाइप में लास्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या बनेगी, टोटल फ्रीक्वेंसी। कि लास्ट में जो लास्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर मोर देन टाइप से करते तो फर्स्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती वो क्या होती, इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसीज। सो अब अगर आप देखें तो यहां आपको टोटल फ्रीक्वेंसी दी, दोनों को कंपेयर करो कि n = 76 + X + y। आप इसको दूसरा सिंबल भी दे सकते हैं क्या, सिग्मा f = 100 X + y 76 से जाएगा तो -1 = 20। अब हमें पहले से पता है दो अननोन वैल्यू है, दो फ्रीक्वेंसी अननोन। अब इस चैप्टर से रिलेटेड है, पर अगर आप मैथमेटिकली देखिए, अगर आपको दो अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगा और दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, मींस तो सबसे पहले हम n/2 फाइंड करेंगे। अगर आपको मीन फाइंड करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, n/2 100 डिवाइड बाय 2 मतलब 50। तो जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 या 50 से ग्रेटर है, जिस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट 50 या 50 से ग्रेटर है
वो क्लास मीडियन क्लास बनेगा। पर अब देखो तो यहाँ से पता लगा सकते हैं, तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा मीडियन दिया है कि मीडियन कितना है। हम क्या करते हैं कि मीडियन क्लास में से मीडियन फाइंड करते थे, अब ये उल्टा है, अब सब उल्टा होगा कि आपको मीडियन में से मीडियन क्लास पता लगाना है। अगर मीडियन अगर 595 है तो कौन से क्लास में होगी, मीडियन में कौन से क्लास में होगी 595 इसमें, तो ये क्लास कौन सा बनेगा, मीडियन क्लास। उल्टा करें, पहले हम मीडियन क्लास पता लगाते हैं, उसमें से मीडियन, यहाँ मीडियन दिए तो मीडियन में से मीडियन क्लास, क्योंकि n/2 यहाँ पर n/2 जब आपको मीडियन क्लास डिसाइड करना होता है तब होगा, पर तब हम क्या करते हैं मीडियन क्लास में से मीडियन पता लगाते हैं। यहाँ ऑलरेडी आपको मीडियन दिए तो उसमें से आप मीडियन क्लास पता लगा सकते हैं। दूसरा इक्वेशन मीडियन के फॉर्मूला में से बनेगा, दूसरा इक्वेशन मीडियन के फॉर्मूला में से बनेगा, तो L plus n/2 minus Cl upon F into H, lower class limit 500 plus n/2 50। then जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास कौन सा है, ये जो क्लास है वो मीडियन क्लास है, उसके ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 36 plus s अपॉन मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 इनटू क्लास साइज कितनी है 100। दूसरा इक्वेशन यहां से बनेगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो मीडियन यहां कितना दिया है 525, तो पहले 500 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो 525 माइनस 500, देन यहां अंदर क्या बनेगा कि 50 माइनस 36 तो 14 माइनस x, 50 माइनस 36 14 माइनस x इनटू 5। अब 5 से डिवाइड में आ सकता है, ये 25, ये 5 यहाँ डिवाइड करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 14 माइनस x, ये 5 14 माइनस x, x इससे जाएगा तो ऐड हो जाएगा x is equal to 14 minus 5, तो आपको x क्या मिलेगा 9। अब ये वैल्यू x अगर 9 है तो y कितना होगा, क्योंकि x plus y कितना है 24। देखो दो इक्वेशन बने, एक इक्वेशन में तो एक ही अननोन वैल्यू, वहां से डायरेक्ट मिलेगी, वो वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको सेकंड अननोन वैल्यू मिलेगी 24 minus 9, तो y is equal to 50। यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी, वो आपको इस तरह से मिल जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा टोटल फ्रीक्वेंसी में से, जिसमें दो वेरिएबल आएंगे, दूसरा इक्वेशन मीडियन में से बनेगा जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आएगा, तो उस वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी, वो वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको सेकंड अननोन वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, ये सब हमने पहले किया, एग्जांपल में था, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मीन फाइंड करने से अलग। डायरेक्ट मीन में क्या होता है कि n/2 में से पहले हम मीडियन क्लास डिसाइड करते हैं, उसमें से मीडियन डिसाइड करते हैं। यहाँ उल्टा होगा, क्या मीडियन में से मीडियन क्लास डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ हमें मीडियन फाइंड नहीं करना है, हमें तो अननोन वैल्यू फाइंड करना है। डायरेक्ट में क्या होता है कि पहले मीडियन क्लास आता है, उसमें से हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं, और यहाँ पर आप n/2 में से मीडियन क्लास डिसाइड नहीं कर सकते, और डिसाइड करने की भी जरूरत नहीं है, खुद आपको मीडियन दिया है। मीडियन कहाँ से होता है, मीडियन क्लास में से। एक्सरसाइज 14.3 पेज नंबर 287, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 14.3 पेज नंबर 287, question number 1, the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumer of locality. Find median, mean and mode of the data and compare that। तो इस डेटा का आपको तीनों चीजें फाइंड करनी है, मीडियन, मीन, मोड। तो मीन और मोड आपको होमवर्क में फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड होगा वो मैं यहाँ आपको सॉल्व करवा देता हूँ, बाकी दोनों चीजें आपको होमवर्क में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो
ये जो मोड और मीन है वो आपको होमवर्क में फाइंड करके दिखाना है। बाकी मीडियन जो, क्योंकि हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो मीडियन है, तो मीडियन में आपको यहाँ समझा देता हूँ। 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185, 185 to 200. Then frequency. तो हमने जैसे बताया कि हम हर बार जहाँ तक क्लेरिफाई नहीं किया तब तक लेस देन टाइप से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा आपको इजी रहेगा। इंस्टेड ऑफ मोर देन और इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 4 plus 5 9, 9 plus 13 22, 22 plus 20 42, 42 plus 40 56, 56 plus 8 64, 64 plus 4 68। तो लास्ट में जो होगा वो क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप से फाइंड की है, तो लास्ट जो होगा वो क्या होगा हमारा n। तो यहाँ पर n कितना है 68। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले मीडियन क्लास डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, n/2 68/2 34। अब देखो तो कौन से क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्ट 34 या जस्ट ग्रेटर देन 34। तो ये जो क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास बनेगा। यहाँ लिख लेते मीडियन क्लास, क्योंकि इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो जस्ट ग्रेटर देन 34 है। मतलब अब कहने का मतलब क्या है कि जो 34 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन, 34 नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा मीडियन बनेगा। तो 34 नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन से क्लास में से आएगा, अगर आप प्रैक्टिकल मीनिंग समझो तो पहले 4 ऑब्जर्वेशन इस क्लास के हैं, बाद में 5 से लेकर 9 तक ऑब्जर्वेशन इस क्लास के हैं, 10 से लेकर 22 तक के ऑब्जर्वेशन इस क्लास के, और 23 से लेके 42 तक के ऑब्जर्वेशन इस क्लास में। तो 34 इसमें आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 23 से लेके 42 नंबर तक के ऑब्जर्वेशन आते हैं, इसलिए जो 34 है वो इस क्लास में से होगा। मतलब 34th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो इस क्लास में से होगा, इसीलिए इसे मीडियन क्लास कहते हैं। अगर आप जितना प्रैक्टिकली समझेंगे उतना इजी होगा। मीडियन, मिडिल में, मिडिल मतलब आप, मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि 34th नंबर का जो ऑब्जर्वेशन है वो मीडियन बनेगा। तो ये डिसाइड करना है कि ये कौन से क्लास में है, तो वो जिस क्लास में होगा वो क्लास मीडियन क्लास कहलाएगा। अगर आप मीनिंग समझो तो 23 नंबर से लेके 42 नंबर तक के ऑब्जर्वेशन, 23 नंबर से लेके 42 नंबर तक के ऑब्जर्वेशन इस क्लास में आते हैं, और 34 इसमें से बीच में ही होगा। तो 34 नंबर का ऑब्जर्वेशन इस क्लास में से होगा, इस वजह से ये मीडियन क्लास बनेगा। बस अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, m plus n/2 minus cf/f into x। लोअर क्लास लिमिट कितनी होगी 125, n/2 34। बाद में मीडियन क्लास के आगे वाला ये cf जो है उसकी वैल्यू ऑलवेज n/2 से लेस देन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि cf मतलब मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, उसके प्रीसीडिंग, उसके आगे वाले पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 22। f मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 इनटू x, क्लास की क्लास साइज कितनी है, यहाँ पर हमारा जो क्लास है उसकी क्लास साइज कितनी है 20, क्योंकि 20 नंबर का पेयर 20 20 का 125 34 minus 22, तो ये आएगा 12 127। मतलब ये जो ऑब्जर्वेशन वो एग्जैक्ट
ये ऑब्जर्वेशन मीडियन कहलाएगा।